गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी वीडियो ब्रेक हो गई थी किसी कारण से, ठीक है। तो हम यहाँ पर थे, डेजर्ट एनिमल्स लाइक कैमल्स कैन वॉक मोर इजीली ऑन सैंड। कैमल्स जैसे जानवर जो हैं वो रेगिस्तान में, डेजर्ट में अच्छे से चल पाते हैं क्योंकि उनके जो फीट होते हैं वो काफ़ी ब्रॉड होते हैं, फैले होते हैं, जिसकी वजह से वो ग्राउंड पर, ज़मीन पर कम प्रेशर डालते हैं, ठीक है। और इसी वजह से वो आसानी से उन पर चल पाती हैं। सेम ऐसे इसी तरीके से ट्रक और लॉरीज जो होती हैं जिनमें हैवी लोड्स होते हैं उनमें 8 टायर्स लगाए जाते हैं ताकि जो एरिया ऑफ कांटेक्ट हो टायर्स का वो बढ़ जाए, जिससे कि एक्सीडेंट्स की संभावना जो होती है वो कम हो जाती है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस और लिक्विड भी प्रेशर एक तरह का पैदा करती हैं, ठीक है, और फ्लोइंग फ्रूली सिंस दे डू नॉट पॉसेस एनी डेफिनेट शेप, क्योंकि इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। दे अटेन द शेप ऑफ एनी वेसल, वे किसी वेसल में, जिस बर्तन में उसको रखा जाता है, उसकी शेप को हासिल कर लेते हैं। फ्लूइड्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स, फ्लूइड्स जो होते हैं वो भी वॉल्स पर और बॉटम, जिस कंटेनर में उसको रखा जाता है उस पर प्रेशर डालते हैं। दो इम्पोर्टेंट रूल जो हैं वो प्रेशर के रूल्स में ध्यान रखे हैं। द प्रेशर इन अ फ्लूइड इज़ द सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, एक हॉरिजॉन्टल लेवल पर जो प्रेशर ऑफ फ्लूइड होता है वो सभी डायरेक्शंस में, सभी पॉइंट्स पे इक्वल होता है। द प्रेशर इंक्रीज विद द डेप्थ, और जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसके द्वारा, फ्लूइड के द्वारा लगने वाला प्रेशर भी बढ़ता जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारे आसपास एयर का एक आवरण है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो 100 किलोमीटर तक फैली हुई है पृथ्वी पर, जो एक तरह का प्रेशर पैदा करती है जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ऑल ऑफ अस आर इमर्स्ड इन अ सी ऑफ एयर, सभी जगह एयर जहाँ जहाँ मौजूद है वहाँ पर वो एयर एक तरह का प्रेशर पैदा कर रही है हम सभी के ऊपर, ठीक है। और ये जो प्रेशर एयर के द्वारा लगाया जाता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। इसको प्रूव करने के लिए एक एक्टिविटी की गई ऑटो वॉन क्यूरिक द्वारा, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट है 17वीं सेंचुरी में। उन्होंने एक सक्शन पंप की मदद से एक वेसल बर्तन जो था उसके एयर को एक बाहर निकाल लिया, और ये जॉइन द टू हॉलो मेटलिक हेमिस्फीयर ऑफ 1 सेंटीमीटर ईच डायमीटर, पम्प्ड एयर आउट ऑफ देम, और उसमें से एयर को बाहर निकाला। उनके 51 सेंटीमीटर्स हेमिस्फीयर के मेटलिक बॉल्स को उनको साथ जोड़ दिया। देन ही एम्प्लॉयड 8 हॉर्सेस, फिर उसके बाद उन्होंने 8 घोड़ों की मदद से उन हेमिस्फीयर को खींचने की कोशिश की, लेकिन प्रेशर इतना ज़्यादा था कि वो उसे अलग अलग नहीं कर पाए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो एयर प्रेशर जो है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेशर होता है। एल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस इज़ इट्स हाइट अबव सी लेवल, सी लेवल से किसी भी प्लेस की हाइट जो होती है उसको एल्टीट्यूड कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो एक प्लेस का डिपेंड करता है एल्टीट्यूड पर, ठीक है, और डिक्रीज एज वी गो अप, और वो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होता जाता है, ठीक है। जिसमें कहे द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट ए प्लेस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर कॉलम अबव द प्लेस, उस प्लेस के ऊपर कितना एयर का कॉलम है, कितनी हवा है उसके ऊपर मौजूद, ठीक है। लेंथ ऑफ एयर कॉलम कितनी है उसी के आधार पर, जितनी वो ज़्यादा होती है उतना ही एयर प्रेशर ज़्यादा होगा, जितनी वो कम होगी उतना ही एयर प्रेशर कम होगा। दिस मीन्स इट्स वेट डिक्रीजेज देयरफॉर एंड देयरफॉर द एटमॉस्फेयर प्रेशर इज स्मॉलर एट हायर प्लेसेस, इसीलिए हायर प्लेसेस यानी ऊंची जगहों पर एयर का जो प्रेशर होता है वो कम होता है, और स्पेस के अंदर कोई एयर नहीं होती इसलिए वहाँ पे एयर प्रेशर नहीं होता। इफ़ द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर is decreased suddenly, the blood vessels in our body will burst due to the pressure of the blood and other fluid inside। कहे कि हमारे ब्लड वेसल्स जो ये एयर का प्रेशर जो है एटमॉस्फेयर का, अगर वो डिक्रीज़ हो जाए, कम कर दिया जाए अचानक से, तो हमारे ब्लड वेसल्स जो हैं वो बर्स्ट हो जाएंगी, फट जाएंगी, क्योंकि हमारे अंदर, बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर के ब्लड का जो प्रेशर होगा वो इतना ज़्यादा होगा
कि वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो एक तरह के स्पेशल प्रेशराइज सूट्स पहनते हैं ताकि वो उनके बॉडी लेवल को कंट्रोल कर सके। ठीक है, लिक्विड प्रेशर जो है वो भी डेप्थ के साथ बढ़ता जाता है, इसीलिए जब समुद्र के अंदर गोताखोर जब जाते हैं तो ख़ास तरह की ड्रेसेस पहनते हैं जो कि वहाँ पर जो प्रेशर है उसको कंट्रोल कर सके। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ डेली लाइफ में हम बहुत सी जगह देखते हैं प्रेशर जो दिखाता है द प्रेशर अंडर द स्टड्स ऑन द सोल्स ऑफ फुटबॉल शूज़ जो होते हैं उसके नीचे ग्रिप्स बने होते हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा ग्रिप्स इसीलिए होते हैं ताकि हम हमारे जो एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है वो बढ़ाया जा सके अर्थ को, ताकि फुटबॉलर जो है वो स्लिप ना हो, यानी उसका पैर ना फिसले। स्कीज जो होते हैं उसके जो फ्लोर्स जो होते हैं जिन पर वो स्कीइंग करते हैं वो भी काफ़ी बड़े बड़े होते हैं ताकि एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाए और व्यक्ति जो है वो बर्फ़ के अंदर उसके पैर ना फंसे। नाइफ़ जो होता है उसके चाकू जो है उसके धार को नुकीला बनाया जाता है ताकि वहाँ पर एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो जाए और एरिया ऑफ प्रेशर बढ़ जाए, जिससे कि आप आसानी से चीज़ों को कर सकें। इस तरीके से और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इस लेसन में डिस्कस इतना ही करेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चंस और बुक पर आप सेंड करते जाएंगे। थैंक यू।